बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन को अगर रिएक्ट करते हैं पर ऑक्सी एसिड के साथ तो आपको एस्टर प्रोडक्ट मिलता है। तो इसको डिस्कवर किया था एल्डोल्फ वॉन बेयर्स ने एंड विक्टर विलीगर ने 1899 में, और इसे अब कहा जाता है बेयर्स विलीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर साइक्लिक पेंटेनोन प्रोडक्ट है। अगर आप इसको परऑक्सी एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको 6 मेंबर लैक्टोन रिंग मिलती है। तो ये है मैकेनिज़्म। इस मैकेनिज़्म में क्या है, जो परऑक्सी एसिड का ऑक्सीजन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल है और इस कार्बन पे रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे चार्ज इस ऑक्सीजन पर मूव कर जाएगा और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के ऊपर ये निकल जाएगा और विड्रॉ करने वाला जो ऑक्सीजन है वो सेम मॉलिक्यूल में है। तो ये जो प्रोसेस होती है इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटॉन ट्रांसफ़र। ए प्रोटॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। दिस स्टेप कैन अकर इंट्रामोलिकुलरली बिकॉज इट वुड इन्वॉल्व ए 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। देन फाइनली रीअरेंजमेंट होगी इस प्रोसेस में और जो आपका अल्काइल ग्रुप है वो माइग्रेट कर जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है, जैसे आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल है कंपेयर टू हेयर। तो इस केसेस में प्रोडक्ट क्या मिलेगा जब आप परऑक्सी एसिड से ट्रीट करेंगे, तो जिस तरफ ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल है वहाँ पर आपको ये एस्टेरिफाइड प्रोडक्ट मिलेगा, ऑक्सीजन उस तरफ होगा। तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें इस दोनों केस के अल्काइल में, तो सबसे ज़्यादा जो जल्दी मूव करता है, शिफ्ट करता है, वो है हाइड्रोजन। उसके बाद है टर्शरी, देन सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। तो दैट्स वाई ये सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप इस स्टेप में जल्दी मूव करेगा कंपेयर टू सिंपल मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे जो सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है जल्दी मूव करेगा, इसलिए जो ऑक्सीजन है वो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन की तरफ ज़्यादा आएगी। तो ये है ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन कि किसकी माइग्रेशन की जो प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपके पास बेंज़ल्डिहाइड है तो इस केस में अगर आप परऑक्सी एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, तो मैं आपको बता चुका हूँ हाइड्रोजन की जो माइग्रेशन एबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू फिनाइल और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, इसलिए आपका जो ऑक्सीजन का प्रोडक्ट है वो हाइड्रोजन की तरफ आएगा। तो ये थी बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है जो कि है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।